पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम कन्या विवाह के तहत सामूहिक विवाह आयोजित, सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को दी बधाई। श्रद्धा गरिमा के साथ मनाए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 58वीं पुण्यतिथि। विधायक पुरंदर मिश्रा ने पंडित उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। कोरंडम खदान को मिली पर्यावरण स्वीकृति के बाद सियासी घमासान से कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर किया वार। सीएम डीसी को स्वीकृति देने का लगाया। पाइपलाइन लीकेज को लेकर महापौर ने जताई गहरी नाराजगी, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। निर्माणाधीन सड़क डामरीकरण कार्य का लिया जायजा। रील्स देखकर ज्वेलरी दुकानों में चोरी का मामला, शातिर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। इसके शूटर समेत 7 आरोपी। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नवविवाहित जोड़े और उनके परिजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रायपुर में 1317 जोड़े वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 6414 जोड़े नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नवविवाहित बेटियों और बेटों को बधाई देते हुए उनके सुखद और मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा शुरू की गई थी। बेटी की शादी पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होती है, उसी चिंता को कम करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लगभग 20 वर्ष पहले इस योजना के अंतर्गत 5000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन समय के साथ इसे बढ़ाते हुए अब 50,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग मिल सके। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जिला स्तरीय सामूहिक विवाह पर बालोद जिले के कुल 163 जोड़े वर वधुओं का विधिवत रीति रिवाज अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जिला मुख्यालय बालोद सहित प्रदेश भर में आयोजित सामूहिक विवाह में वर्चुअली रूप से जुड़कर कार्यक्रम को संबोधित किया। पूरे प्रदेश भर में बड़ी संख्या में वर वधुओं के परिणय सूत्र में बंधने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने परिणय सूत्र में बंधने वाले सभी वर वधुओं के खुशहाल और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी। जोड़े जो है उनका विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर संपन्न हो रहा है और इसके तहत 8,000 जो है वो इनको आयोजन व्यय के रूप में दिया जाता है। 35,000 जिनको उनके नया जीवन प्रारंभ करने के उद्देश्य से इनको इनके खाते में वधु के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और इस तरीके का सामूहिक आयोजन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है जो वैवाहिक खर्च के उस व्यय को भी कम करता है और एक अच्छी भावना के साथ जीवन आगे बढ़ता है। कोंडागांव छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कोंडागांव के विकास नगर मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 305 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन की नई शुरुआत उन्होंने किए। कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। बगल में ऐसे बैठिएगा। रखा गया कि हमारे वर वधु को पूरा राशि शादी ब्याह में खर्चा नहीं करना है, पेट खाना पीना गाना बजाना में नहीं करना है।
उनके आने वाले भविष्य के लिए कुछ पैसे उनको दो, ताकि वो रोजगार में लगा सके, कुछ काम में लगा सके, आर्थिक प्रगति कर सके। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बोले कि 35,000 रुपए जो है ना केस पैसा वर वधू को देना है। तो आज हमारे जितने भी वर वधू हैं उनको 35,000 रुपए सरकार की तरफ से हर वर वधू को मिलेगा। रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 58वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने तेलीबांधा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पुरंदर मिश्रा ने कहा कि अंत्योदय ही सच्चे सुशासन का आधार है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन राष्ट्र सेवा और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान को समर्पित रहा। रायपुर में भाटागांव रोड पर बार बार हो रहे पाइपलाइन लीकेज को लेकर महापौर मीनल चौबे ने गहरी नाराजगी जताई है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लीकेज की स्थिति में तत्काल तकनीकी सुधार किया जाए और मरम्मत के लिए सड़क पर किए गए गड्ढों को तुरंत बंद किया जाए ताकि दुर्घटना की आशंका न रहे। महापौर ने MIC सदस्य मनोज वर्मा और दीपक जायसवाल के साथ भाटागांव चौक से तिफरा चौक तक निर्माणाधीन सड़क डामरीकरण कार्य का भी जायजा लिया। रायपुर में भाटागांव रोड पर बार बार हो रहे पाइपलाइन लीकेज को लेकर महापौर मीनल चौबे ने गहरी नाराजगी जताई है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लीकेज की स्थिति में तत्काल तकनीकी सुधार किया जाए और मरम्मत के लिए सड़क पर किए गए गड्ढों को तुरंत बंद किया जाए ताकि दुर्घटना की आशंका न रहे। महापौर ने MEC सदस्य मनोज वर्मा और दीपक जायसवाल के साथ भाटागांव चौक से तिफरा चौक तक निर्माणाधीन सड़क डामरीकरण कार्य का भी जायजा लिया। भाटागांव रोड पर बार बार हो रहे पाइपलाइन लीकेज को लेकर महापौर मीनल चौबे ने गहरी नाराजगी जताई है। निरीक्षण करने खुद यहां पर महापौर पहुंची और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लीकेज की स्थिति में तत्काल तकनीकी सुधार किया जाए, साथ ही मरम्मत के लिए सड़क पर किए गए गड्ढों को भी तुरंत बंद किया जाए ताकि दुर्घटना की आशंका न रहे। महापौर ने MEC सदस्य मनोज वर्मा और दीपक जायसवाल के साथ भाटागांव चौक से तिफरा चौक तक निर्माणाधीन सड़क डामरीकरण कार्य का भी जायजा लिया। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में 15वें वित्त आयोग मद से 2.5 करोड़ की लागत से सड़क डामरीकरण कार्य शुरू किया गया है। झूलेलाल चौक नहर पारा में महापौर मीनल चौबे और सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। पार्षदों की अनुशंसा पर चयनित प्रमुख मार्गों का डामरीकरण किया जाएगा जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और सुगम होगी। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत मार्गों पर गुणवत्ता के साथ और तय समय सीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं। साथ ही सड़क निर्माण के दौरान ढाल का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है ताकि जल निकासी की उचित व्यवस्था बनी रहे। बीजापुर जिले के कुचनूर में प्रस्तावित कोरंडम खदान को मिली पर्यावरण स्वीकृति को लेकर सियासी घमासान अब तेज हो गया है। विधायक विक्रम मंडावी ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन बीजेपी सरकार पर बिना ग्राम सभा की अनुमति और जनसुनवाई के गुपचुप तरीके से CMDC को स्वीकृति देने का आरोप लगाया है। विक्रम मंडावी ने इसे ऐसा कानून और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि कॉरपोरेट हितों के लिए स्थानीय लोगों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्वीकृति तत्काल रद्द कर पारदर्शी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। कुछ दिन से लगातार समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति हमने पढ़ा कि कैसे बिना जन सुनवाई के, बिना ग्राम सभा के जो पर्यावरण स्वीकृति इसे तोरणम प्रदान को चालू करने के लिए दिया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि आज तक कोई भी जन सुनवाई इस पंचायत के अंदर इस क्षेत्र में नहीं हुई है, न ही कोई ग्राम सभा हुआ है। उसके बावजूद भी तोरणम प्रदान को चालू करवाने के लिए सरकार ने जिस तरीके हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कुछ निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो बिना जन सुनवाई के जो पर्यावरण स्वीकृति दी है उस पर हमको आपत्ति है।
है। आज हमने यहाँ पर अभी सभी साथियों के साथ यहाँ पर आकर मोटा मुआयना का निरीक्षण किया और देखा कि किस तरीके से नियम को ताक में रखकर ये जो काम किया जा रहा है, एक तरीके से पूरी तरह खुली लूट है ये। और इससे पहले भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था और आने वाले समय भी इसका विरोध करेंगे। और जो बेशकीमती जो रत्न जिसे टोरंडम कहते हैं उसको बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी है। पुलिस उपायुक्त क्राइम और साइबर स्मृतिक राजनाला के मार्गदर्शन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने 8 चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए करीब 28 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी और मोटरसाइकिल जब्त किए हैं और मामले में हिस्ट्री शीटर संजय नेताम सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों रायपुर और बालोदा बाजार जिले में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एससीसी टीम की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जबकि समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बस्तर पंडुम में लोगों की भागीदारी कहीं अधिक रही है। लगभग 54,000 लोगों ने आयोजन में हिस्सा लिया, जो बस्तरवासियों के उत्साह और सहभागिता को दर्शाता है। सीएम साय ने कहा कि बस्तर के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। देखिए, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ था और ये निचले स्तर से इसकी प्रतियोगिता रखी गई थी। ब्लॉक से जिला और 3 दिन का बस्तर स्तरीय बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से हुआ और आज उसका समापन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से हुआ। और पिछले साल करीब 47,000 लोग बस्तर पंडुम में भाग लिए थे और इस साल संख्या बढ़कर 54,000 हो गई। ये बहुत खुशी का विषय है और इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। और माननीय गृह मंत्री जी 3 दिनों तक हमारे छत्तीसगढ़ में रहे और कल नक्सल प्रभावित जो प्रदेश हैं उनके एसीएस होम और डीजीपी लोगों के साथ भी बैठक हुई और जो उनका संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का 31 दिसंबर 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करने का, उस पर भी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कबीरधाम जिले के सरदार पटेल मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 272 जोड़े सामाजिक रीति रिवाजों के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़कर नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे और बेटियों के अभिभावक बनकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण की मजबूत पहल है।
कांकेर जिले के गोविंदपुर स्थित शहीद शिव कुमार मंडावी खेल मैदान में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांकेर विधायक आसाराम नेताम उपस्थित रहे। उनके साथ अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद रहे। इस सामूहिक विवाह समारोह में कुल 251 वर वधु वैवाहिक बंधन में बंधे। हिंदू रीति रिवाज और पूर्ण विधि विधान के साथ सभी जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। आज पूरे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तत्वाधान में 251 जोड़ा हो रहा है, जिसमें आज हम लोग ने सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासन के लोग आज साक्षी बनने आए। और इससे शासन की योजना बहुत ही महती योजना है, जो हमारे जो निशक्त जन है, जो कमजोर परिवार है, वो शासन के योजना का लाभ ले और शासन की योजना के साथ साथ वो अपनी जो जीवन निर्वाह को अच्छा ढंग से चलाएं। ऐसे सोचकर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या योजना हमारे महिला बाल विकास के तत्वाधान में कर रहे हैं। आज बड़ी विधि विधान से आज हमें देखने को मिला, करने को मिला, जो आज हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, हमारे बेटाओं का आज इतनी बड़ी अच्छा योजना चल रही है। योजना बहुत ही अच्छा है। में जो मुख्यमंत्री का कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज गोविंदपुर के प्रांगण में हमने 251 जोड़े का सामूहिक विवाह आयोजित किया था। इसमें जो भी शासन निर्देश पे कुछ राशि 36,000 रुपये डीबीटी करना है, उसके साथ साथ बाकी जो राशि उसमें कार्यक्रम करना है, उसके अंतर्गत हम कर भी रहे हैं। इसमें लोगों में बहुत भी अच्छा उत्साह रहा है और सभी जनप्रतिनिधि भी, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हुए थे और बहुत अच्छे से आज का ये आयोजन किया गया है। इसमें बिल्कुल इसमें लोगों का बहुत अच्छा रुझान और लोगों ने इसमें आगे बढ़े हैं। हम अगले भविष्य में चाह रहे हैं कि सुदूर क्षेत्र के जो हमारे पखांजूर, अंतागढ़ जैसे क्षेत्र है, वहां पे भी जिला स्तरीय आयोजन करते हुए, क्योंकि इसमें जो हमारे निम्न मध्यम और गरीब तबके के लोग उनको काफी बचत होती है, तो प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सामूहिक विवाह। बीजेपी कार्यालय बालोद में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, खासतौर पर युवा और महिलाओं का। किसान समृद्ध बने, व्यापारियों को व्यापार करने में कोई दुविधा ना हो, इन बातों का भी ध्यान रखा गया है। सरकार ने किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, बाधित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। कोंडागांव में ब्लॉक शहर मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों की सूची घोषित की गई है, जिसमें कोंडागांव ब्लॉक अध्यक्ष संजय करण, शहर अध्यक्ष नरेंद्र देवांगन के नाम शामिल है। घोषित पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है और बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आमजन की पार्टी है, गरीब मजदूर किसान की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस सत्ता में रहे या विपक्ष में, गरीब मजदूर किसान आदिवासी की आवाज उठाने में सदैव अग्रणी है। रायपुर पश्चिम विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 18 स्थित शासकीय स्कूल तिलक नगर गुड़ियारी में 25 लाख की लागत से नवनिर्मित नवीन शेड का लोकार्पण किया है। इससे विद्यार्थियों को गर्मी और बारिश से सुरक्षा मिलेगी। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़, जोन अध्यक्ष, पार्षदगण, अधिकारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र छात्रा उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत ने विद्यार्थियों की मांग पर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए की स्वेच्छानुदान राशि से कंप्यूटर क्रय करने की घोषणा की।
नगरपालिका की महापौर मिलन चौबे ने नगर निगम जोन 5 कार्यालय पहुंचकर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टंकियों की क्षमता अनुसार जलापूर्ति की स्थिति, अवैध नल कनेक्शन और वितरण व्यवस्था की विस्तृत जांच की जाए। महापौर ने जोन अध्यक्ष, पार्षदों और MIC सदस्यों से वार्ड में पेयजल समस्या की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। महानिरीक्षक दुर्ग रेंज अभिषेक शांडिल्य और पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश पटेल के निर्देशन में क्षेत्र में हो रही छोटी मोटी चोरी को गंभीरता से लिया गया और चोर को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम के सहयोग से चोर को पकड़ा गया और आरोपी के कब्जे से चोरी की गई नकदी बरामद हुई है। आरोपी महेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बस्तर पंडुम के शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय परंपरा और संस्कृति पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। राष्ट्रपति ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर स्थानीय कारीगरों से कलाओं और उत्पादों की जानकारी ली है। उन्होंने ढोकरा शिल्प, टेराकोटा, वुड कार्विंग, बांस और लौह शिल्प, जनजातीय वेशभूषा, आभूषण, चित्रकला और स्थानीय व्यंजनों की सराहना की है। राष्ट्रपति ने बस्तर पंडुम को आदिवासी विरासत को सहेजने और विश्व मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बताया। प्रदर्शनी अवलोकन के दौरान राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी संस्कृति में छत्तीसगढ़ की आत्मा बसती है और बस्तर पंडुम जनजातीय पहचान, गौरव और परंपराओं को सहेजने का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि 54,000 से अधिक आदिवासी कलाकारों की भागीदारी सांस्कृतिक चेतना को दर्शाती है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब विकास की नई सुबह दिखाई दे रही है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में बस्तर पंडुम 2026 के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर भारत की संस्कृति का आभूषण है। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को नए प्राण दे रही है। अमित शाह ने बताया कि प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कलाकारों को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर जैसी संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं है और इसे यहां के लोगों ने पीढ़ियों से सहेज कर रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने माओवाद उन्मूलन पर कहा कि जवानों के साहस से मार्च 2026 तक माओवाद को घुटने टेकने पड़ेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम को बस्तर की पहचान का उत्सव बताया। बस्तर पंडुम 2026 के संभाग स्तरीय समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग मैदान में आयोजित जनजातीय संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। उन्होंने ढोकरा शिल्प, टेराकोटा, बांस और लौह शिल्प, जनजातीय वेशभूषा, आभूषण, चित्रकला, वन औषधि और स्थानीय व्यंजनों को देखकर सराहना की है। प्रदर्शनी में मीडिया, माडिया, मुरिया, हलवा, भतरा और अबूझ माड़िया जनजातियों की संस्कृति की सजीव झलक देखने को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर की जनजाति संस्कृति भारत की आत्मा को दर्शाती है। इस दौरान उन्होंने बस्तर पंडुम की 12 विधाओं की प्रतियोगिता में विजेता दलों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव 3 दिवसीय असम दौरे पर रहे। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने लखीमपुर के भीमपारा में जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि असम की जनता ने विकास और सुशासन के लिए फिर से बीजेपी सरकार बनाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि वे असम के लाखों कार्यकर्ताओं की तरह एक सामान्य कार्यकर्ता है और संगठन की असली ताकत जमीनी कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने बूथ विजय अभियान के तहत लखीमपुर सहित
कई विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकें लेकर चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन और जनसंपर्क पर चर्चा की। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।